नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड विधानसभा से। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का मॉनसूनी सत्र जो है वो कल से शुरू हो रहा है। सदन का यह सत्र 8 दिनों तक होगा। सदन संचालन को लेकर विधानसभा की ओर से तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आज सदन की कार्यवाही को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक झारखंड विधानसभा के स्पीकर चैम्बर में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ रामेश्वर उरांव, माले विधायक विनोद सिंह के समेत कई नेता मौजूद रहे। देखिए, सवाल जवाब दोनों आते हैं और सवाल जवाब का वातावरण भी आप लोग देखते होंगे और जितना समय रहता है सदन में आसन से जो निर्णय आता है उसके अनुरूप हम लोग पूरी कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। सर, कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और ये सरकार का अंतिम मानसून सत्र होगा। किस तरीके से विपक्ष अपनी चीजों को रखेंगे? हेमंत सरकार क्या है, यह पहला सत्र जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और पंचम विधानसभा का आखिरी सत्र संभवतः ये होने वाला है। हम सब लोग इस विधानसभा सत्र में इस सरकार के उन तमाम भूले वायदों को याद कराना हो, लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो या फिर बाकी जितने भी इन्होंने तानाशाही रवैया अपना करके अपने वायदों के विपरीत जा करके सहायक पुलिसकर्मी हो चाहे पारा शिक्षक है, उनके ऊपर जो लाठियां बरसाने का काम किया है, जो लूट मचाया है, झारखंड को पीछे किया है, देश का सबसे भ्रष्टाचारी राज्य बनाया है, ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग विधानसभा में सरकार का जवाब मांगेंगे और विधायक दल की बैठक में बाकी निर्णय हम लोग करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर बात करते हैं पटना की। तो पटना में विधानसभा मार्च करने जा रहे एआईएसएफ के छात्रों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद छात्रों का आंदोलन सड़क पर देखने को मिला। वहीं आक्रोशित छात्रों ने नीतीश कुमार के खिलाफ भड़ास भी निकाली। हमारा जो मार्च है केजी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज 10 सूत्री मांग को लेकर विधानसभा मार्च करने आया। तो नीतीश कुमार के जो पुलिस है वो हम लोग को यहीं पे रोक लिए। हम लोग देख रहे हैं कि आज सदन के अंदर छात्रों की आवाज़ नहीं उठ रही थी। आज एक भी ऐसा सदस्य नहीं है, कुछ एक लेफ्ट के सदस्यों को छोड़ दिया जाए जो छात्र की बातों को सदन के अंदर रखते हैं। छात्र विवश होकर बिहार के कोने कोने से हजारों छात्र आज सड़क पे उतरे और अपनी मांग को लेकर विधानसभा मार्च का आह्वान किया था एआईएसएफ ने और उस मार्च में पूरे बिहार के लोगों ने शामिल हुआ। आप लोगों को यहाँ पे रोका जा रहा है, इस पे आप क्या कीजिए? ये तो सरासर गुंडागर्दी है। ये लोकतंत्र में जब संसद आवारा हो जाएगी, संसद आवारा हो चुकी है, तो जो छात्र नौजवान है वो सड़क पे उतरे हैं। आप देखते होइएगा बिहार का एक आंदोलनों का गौरवशाली इतिहास रहा है। जब देश के अंदर आपातकाल था उस समय भी बिहार से ही आंदोलन शुरू हुआ था जेपी के नेतृत्व में और छात्रों ने जो बिगुल फूका था उस बिगुल से पूरे देश का सत्ता हिल गई थी। और आज भी बिहार के छात्रों के नेतृत्व में ही जो आंदोलन शुरू होगा बाद के दिनों में हम लोग चरणबद्ध तरीके से करेंगे तो देश की सत्ता भी बदलेगी। हम लोगों का क्या है कि अभी देखिए बिहार के अंदर क्या है, नई शिक्षा नीति लागू कर दिए। नई शिक्षा नीति में नया क्या है, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप सिर्फ पुराने चीज़ों को नए कवर में डाल के पेश करना जानते हैं। नई शिक्षा नीति में नया क्या है, सरकार ये बताए। नई शिक्षा नीति में एक सिर्फ नया है, 4,000 का ग्रेजुएशन आज 40,000 हो गया है। आप बिहार के यूनिवर्सिटी में पूछिएगा तो जो 4,000 जो ग्रेजुएशन फी था आज वो 40,000 हो गया है। और हमारा जो एआईएसएफ ने लंबी संघर्षों के बाद केजी से पीजी तक महिलाओं का शिक्षा और एससी एसटी छात्रों का शिक्षा मुफ्त करवाया। आगे भी आप लोग का ऐसा प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को सरकार नहीं मानेगी। एआईएसएफ भारत का पहला छात्र संगठन है जो आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया और एआईएसएफ अपने आंदोलन और संघर्षों को लेकर जाना जाता है। आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग निरंतर लड़ते रहेंगे।
वहीं बिहार विधानसभा के मानसूनी सत्र पर लगातार हंगामा देखा जा रहा है। ऐसे में विधानसभा के बाहर अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग पटना में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने विधानसभा पैदल मार्च निकाला गया। वहीं पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हालांकि अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है। आपको बता दें कि गया में एक दलित समाज के युवा की हत्या कर पेड़ पर लटका दिया गया। पासी समाज के युवा के हाथ काट दिए गए। साथ ही मुजफ्फरपुर में एक दलित पति पत्नी को नंगा घुमाया गया। साथ ही उनको मूत्र भी पिलाया गया। आपको बता दें कि दलित समाज और पाटी समाज के रोजगार को खत्म कर रही है। चौकीदारी की नौकरी पासी समाज और पासवान समाज का हुआ करता था, उसे रोका गया है। राज्य सरकार ने यह सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है। सत्ता इसे उखाड़कर फेंकने वाली है विधानसभा चुनाव में। पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि दलित समाज पर अत्याचार और शोषण बढ़ा है, हत्याएं बढ़ी हैं। गया में इतना क्रूरता से एक दलित समाज के युवा को मारकर फांसी पर लटका दिया गया। एक मांझी समाज के एक युवा के हाथ काट लिए गए। मुजफ्फरपुर में एक दंपति को नंगा करके पीटा गया और मूल मंत्र उन पर डाला गया। इस तरह के लगातार शोषण और अत्याचार बढ़ रहा है और लगातार दलित समाज के रोजगार को ये सरकार खत्म कर रही है। पासी समाज को खत्म कर दिया, कारोबार को। आप देखिए कि एक चौकीदार दफादार की नौकरी थी जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी, उसको खत्म कर दिया। और ये सरकार कह रही है कि सामाजिक न्याय की बात करेंगे। कहां से सामाजिक न्याय की बात करेंगे? जो गरीब गुरबा है, जो मजदूर है, जिसकी नौकरियां बिहार में जो तुच्छ थी, जो चौकीदार में थी, जो पासी समाज में था, जो आप देखिए कि हमारे कर्मचारी को प्रमोशन रुका हुआ है और उस पर बिहार सरकार अभी तक कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा देकर मांग देकर भाजपा को समर्थन करने वाले आज नीतीश कुमार मौन बैठे हुए हैं। ऐसे सोई भी सरकार को हम जगाने के लिए पूरे बिहार से हमारे कार्यकर्ता आए हैं। विधानसभा तक जाएंगे। अगर तैयारी सरकार की हमें रोकने की है तो हमें विधानसभा पहुंचने तक की भी तैयारी कर रखी है। लाठी वो चला सकते हैं, वो सत्ता में बैठे हैं, लेकिन हम सरकार को आवारा बेलगाम नहीं होने देंगे। सड़कों से मजबूत भीम आर्मी की और आजाद समाज पार्टी की मजबूत है और आवाज विधानसभा के बाहर आज जरूर चंद्रशेखर आजाद जी ने ही के आह्वान पे ही ये कार्यक्रम हो रहा है। उनका एक बार कहना है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, बौद्ध, सिख, लिंगायत, किसी की भी आवाज हो, किसी की भी हत्या हो, अत्याचार हो, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को चुप नहीं रहना है। वहीं बिहार के बेतिया के डीएम और डीडीसी ने वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि नागरिकों से पौधा लगाने की भी खास अपील की गई। बढ़ते तापमान और प्रदूषण को कम करने के लिए जिला प्रशासन पौधारोपण अभियान चला रही है। इसी क्रम में जिला के लौरिया टाइशन भवन के प्रांगण में डीएम और डीडीसी ने पौधारोपण किया। वृक्षारोपण के बाद जिला पदाधिकारी ने कहा, जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, यह करीबन 45 डिग्री से लेकर 58 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। ऐसे में आवश्यकता है कि पौधारोपण किया जाए। वहीं प्रदेश युवा कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार के प्रशासन और पुलिस बल के द्वारा अप्रत्याशित के व्यवहार को लेकर किए जाने के विरोध में आज पूर्वी चंपारण जिले कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय स्थित चरखा पार्क के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार इन मुद्दों पर अतिशीघ्र अपना ध्यान केंद्रित करेगी और जो बर्बता इस गुंडों की सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही है, वह युवा कांग्रेस के लोग के साथ किया गया, वो निंदनीय है।
जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। अफसर अपने मनमानी ढंग से जो भी चाह रहा है वो लोगों को कुचल रहा है और मनमानी ढंग से जो कार्य कर रहे हैं लोग, इस पर विराम लगाने के लिए कल जो युवा कांग्रेस के द्वारा, जिसमें युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, पुलिस की जो बर्बरतापूर्वक बिहार सरकार के निर्देश पर, नीतीश जी के निर्देश पर जो किया गया, मोदी जी के निर्देश पर किया गया, उसी के अगेंस्ट में हम लोग पूरा मोतिहारी के कांग्रेस जन उस कार्यवाही कल के कुकृत का घोर निंदा करते हैं। और आज के दिन यहाँ पर जिला में कांग्रेस चरखा पार्क के सामने कांग्रेस के सभी कांग्रेस जन मोदी जी का, बिहार सरकार का, नीतीश जी का पुतला दहन किया है। और प्रत्येक प्रखंड में भी हमारे जितने कांग्रेस जन हैं, प्रत्येक प्रखंड में विरोध दिखाया जा रहा है। और बिहार सरकार के विरोध में कांग्रेस की लड़ाई शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी देखिएगा ये समाज परिवर्तित होगा, बिहार का सरकार परिवर्तित की तरफ जा रहा है, परिवर्तन होकर नया साम्राज्य कायम होगा और अमन चैन की लोग जिंदगी जिएंगे। यही हम लोग की जो आज से अभियान जो हम लोग शुरू किए हैं, इसका प्रयास है। और हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि बिहार के सभी लोग इस अफसरशाही, तानाशाही का विरोध करें और किसी के बहकावे में नहीं आवे, जात पात से ऊपर उठकर कांग्रेस का साथ दें, महागठबंधन के साथ दें, इंडिया गवर्नमेंट के साथ बिहार में सरकार परिवर्तन करने का काम करें। धन्यवाद। कल बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा विधानसभा का घेराव किया जा रहा था। जो मुख्य मांग था, जो अग्निवीर योजना जो लागू किया गया है, उसको समाप्त करना था। नेट पेपर जो बार बार छात्रों को लीक हो जा रहा है, छात्र परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर था। विधि व्यवस्था जो बिहार का चौपट है उस था। बिहार में जो आप देख रहे हैं हर एक जिला में पुल पुलिया का गिरते जा रहा है, ध्वस्त हो रहा है, उसको लेकर है। बढ़ते अपराध को लेकर जो शांतिपूर्ण हम लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ के बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, जिन्होंने जिस तरह बुरी तरह से छात्रों को, युवाओं को पीटने का काम किए, ये घोर निंदा किया जाता है। पूरे बिहार में कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे हर एक जिला और प्रखंड लेवल पर उसका विरोध हो रहा है। और निश्चित तौर पे हम बता दें, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं डरी है। जब अंग्रेज से नहीं डरी तो इसे जनसा और एनडीए और नरेंद्र मोदी और पलटू चाचा से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी और हम लोग पूरे मजबूती से, विपक्ष में हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी मजबूती से आवाज़ उठाते हैं और बिहार में भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में लोगों का आवाज़ को हम लोग बुलंद करने का काम करेंगे और विपक्ष में मजबूती से हम लोग इस सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे और अफसरशाही को हम लोग समाप्त करने का काम करेंगे। वहीं मऊ जिले के जाने माने विद्यालय लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल के निजामुद्दीन ब्रांच के छात्र परिषद के चेयरमैन सदस्य के शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। वहीं विद्यालय के डायरेक्टर मुरलीधर यादव और प्रिंसिपल सरिता खेड़िया ने स्टूडेंट काउंसिल के लिए चयनित हेड बॉय और हेड गर्ल को पद से शपथ दिलाई गई। साथ ही वहीं वाइस हेड बॉय और हेड गर्ल को भी शपथ दिलाया गया। आपको बता दें कि उसी के साथ शपथ पद स्कूल के प्रधान के मुरलीधर यादव ने दिलाई। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं उन्हें शपथ दिलाई जा रही है, साथ ही हेड बॉय और हेड गर्ल को भी शपथ दिलाई जा रही है। जिसके बाद सभी छात्रों ने कार्यक्रम भी किया और इस कार्यक्रम में नृत्य के साथ साथ कई बच्चे हैं जिन्होंने गीत भी गाए हैं। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।